राम राम दोस्तों, ये बात है 15 अक्टूबर 1542 की, जब मुगल परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उस समय ये कौन जानता था कि ये बच्चा इस मुगल साम्राज्य को विराट बनाने में एक महत्वपूर्ण नींव रखेगा और बहुत ही कम उम्र में राजा बन जाएगा, लोगों का मसीहा बन जाएगा, अपने प्रजा का बेशुमार प्यार पाएगा। और इस कम उम्र में ही रण कौशल की कलाएं सीखकर, रण कौशल के गुण सीखकर अनेक राज्यों पे अपना सत्ता, अपना अधिकार स्थापित करेगा, एक विराट सेना का निर्माण करेगा। लेकिन इतनी विशाल सेना होने के बावजूद वो रानी दुर्गावती की सेना से 3 बार पराजित हो जाएगा। इसके बावजूद भी वो अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां हासिल करेगा, लेकिन उसकी मृत्यु एक आश्चर्यजनक रहस्यमयी तरीके से होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं उस मुगल साम्राज्य के सबसे सफल, सबसे होशियार और सबसे बहादुर राजा अकबर के बारे में। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से अकबर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि अकबर कौन था। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नासिरुद्दीन हुमायूं और हमीदा बानो का पुत्र थे। और बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से संबंधित था, अर्थात उनका वंशज जो था वो तैमूर लंग के खानदान से था। और इनका पूरा नाम अबू अल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। और उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ था, जो अब सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और उनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को आगरा यानी कि भारत में हुई। तो इनका शासनकाल जो रहा वो 1556 से 1605 तक चला, यानी कि कुल 49 वर्ष 9 महीने तक अकबर ने शासन किया, अपना अधिकार जमाए रखा। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि अकबर ने कब और कहां शासन किया। देखिए, ऐसे तो मुगल सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासक थे और उन्होंने अपने बहादुरी का केंद्रीय प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था गुजरात में 1584, काबुल में 1585, कश्मीर में 1586 से 1587, सिंध में 1591, बंगाल में 1592 और कंधार में 1595 आदि में महान सैन्य विजय जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। तो दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि अकबर ने मुगल शासन के दौरान कौन कौन से युद्ध लड़े। तो उन्होंने चौसा की लड़ाई 1539 में लड़ी, जिसमें उन्होंने हुमायूं को हराया। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, जिसमें उन्होंने हिंद राजा हेमू को पराजित किया। फिर थानेसर की लड़ाई 1567 में लड़ी, जिसमें उन्होंने सन्यासियों 2% पराजित कर दिया। A few moments later. फिर कुकरोड की लड़ाई 1575, जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार के सुल्तानों को हराया। फिर घाघरा और खनाव की लड़ाई भी वो लड़े। इसका पॉइंट आता है कि अकबर की कितनी सेना थी। तो मुगल पास अकबर की 10,000 से अधिक सेना थी, लेकिन इतनी सेना होने के बावजूद भी ये रानी दुर्गावती से 3 बार पराजित हो गई, यानी कि रानी दुर्गावती ने युद्ध में 3 बार हराया। अब हमारा अगला और लास्ट पॉइंट है कि अकबर की मृत्यु कैसे हुई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अकबर 3 अक्टूबर को पेचिस के बीमारी से ग्रसित हुए और 25 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि अकबर की जो मृत्यु हुई वो बीमारी की वजह से हुई, वो किसी युद्ध में मारे नहीं गए, उनको पेचिस बीमारी हुई जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इनका मकबरा उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल की गहराई से पूरा बहुत बहुत धन्यवाद।